हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में लिमिट के बारे में कि हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ सेवरल वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये सारा सिलेबस सीएसआई नेट जेआरएफ आईआईटी जैम और गेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम रियल से डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। वो सारा सिलेबस जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो लिमिट को देखने से पहले हम डोमेन ऑफ डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीओडी क्या होता है किसी लिमिट किसी भी फंक्शन का। हम बात कर रहे हैं सेवरल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल इज डिफाइंड। जहां पर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल डिफाइन होता है वो सारे पॉइंट्स कहलाते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिया एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ओके, ये फंक्शन है हमारे पास टू वेरिएबल सिंगल वैल्यूड फंक्शन। टू वेरिएबल सिंगल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि इधर पावर 2 है इधर पावर 1 है। कैसे डिफाइन है, एफ एक्स वन एक्स टू इक्वल टू वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू। ओके, तो यहाँ पर वो सारे पॉइंट निकाल दो आर के अंदर से जहां पर एक्स वन और एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि उस पर अनडिफाइन हो जाएगा। हेयर वी टेक एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, देन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सो द डीओडी कितना हो जाएगा, सभी वो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई का मतलब एक्स टू का मतलब यहाँ वाई मान लो, जहां एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वाई। तो ये पॉइंट निकाल दो जहां एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, और सभी जगह पर इसके अलावा हमारा फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो वो कहलाएगा हमारा क्या, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ओके, ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, जैसे एफ आर टू आर टू एफ एक्स वन एक्स टू ऐसे डिफाइन है लॉग एक्स वन साइन वन अपॉन एक्स टू माइनस वन। तो ये देख लो कि कौन कहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो log x1 इज नॉट डिफाइन फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x1। अगर नेगेटिव के हमें पता है कि log x जो होता है पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। एंड साइन वन अपॉन एक्स टू माइनस वन इज नॉट डिफाइन व्हेन एक्स टू इक्वल टू वन। अगर एक्स टू इक्वल टू वन आ जाएगी तो वन माइनस वन जीरो, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा। तो ये दो ऐसे पॉइंट आ रहे हैं आर टू के अंदर से कि इनको अगर हम निकाल दें तो पूरे आर टू के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन रहता है। तो हमने लिख दिया डीओडी डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू सच दैट वेयर एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई नॉट इक्वल टू जीरो। वाई मीन्स यहाँ पर एक्स टू एंड एक्स मीन्स यहाँ पर एक्स वन। ओके, तो ये हमारा सिंपल सी बात डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। जहां जहां फंक्शन डिफाइन है उसको फाइंड करने से बेहतर यह है कि जहां डिफाइन नहीं है उसको सारे आर में से या आर टू में से आर थ्री में से निकाल दो। तो जो कुछ रह जाएगा हमारे पास, अगर आर थ्री का मतलब है कि अगर हमारे पास थ्री वैल्यूड फंक्शन है, आर टू का मतलब ये है कि अगर टू वैल्यूड फंक्शन है। सो यहाँ पर डीओडी सिंपल वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जहां पर फंक्शन डिफाइन है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। जैसे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन में देख चुके हैं कि कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है। बस इतना सा डिफरेंस है कि वहां पर हम एक पॉइंट होता है ए, उसके लेफ्ट और राइट को चलते हैं, वहां से उसकी लिमिट को चेक करते हैं कि राइट साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई, हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पर ये कोई पॉइंट ए है, इसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से चेक करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों बराबर होती हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है एट दैट पॉइंट। लेकिन सेवरल वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि सेवरल वेरिएबल में कोई सिर्फ एक डायरेक्शन तो है नहीं या दो डायरेक्शन तो है नहीं, यहाँ तो बहुत सारी डायरेक्शन है। तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जितने पाथ पॉसिबल है, सभी पाथ से अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और इक्वल आती है, तब हम कहते हैं कि सेवरल वेरिएबल की फंक्शन की लिमिट जो हमारी एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज हमारे पास दो ऐसे अगर पाथ मिल जाएं कि उनकी लिमिट बराबर ना आए उन दो पाथ से चलने पर, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फिर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है कि लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर टू एंड ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ओके, आर टू पूरा का पूरा ले लो या आर टू का एक सबसेट ले लो एस, उसमें मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए बी है जो कि लिमिट है, लिमिट पॉइंट है ऑफ फंक्शन का। f be a f be a function defined on S, then function f is said to be tend to a limit L as a point xy approach to the close to the AB। ठीक है, तो जैसे AB एक पॉइंट लिया हमने, उसकी तरफ को जब xy अप्रोच करेंगे तो फंक्शन जो है हमारा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वो किसी L की तरफ को अगर टेंड करता है, with this condition if for all epsilon is positive there exists a delta such that f xy minus l less than epsilon whenever x minus a less than delta and y minus b also less than delta। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन हमारा एक्स वाई जो है एल की तरफ को टेंड करे जब 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 एक्स और वाई दोनों की दोनों वाई की
एक्स वाई जो है दोनों के दोनों ए की तरफ को टेंड करें, ठीक है, ए बी की तरफ को टेंड करें, क्योंकि हम यहाँ पर 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो 2D में अगर बात कर रहे हैं तो अगर वो ए बी की तरफ को टेंड कर रहा है एक्स वाई, उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई वो एल की तरफ को टेंड करता है, तो हम कहते हैं कि उस ए बी के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी सच डेट लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो कि एल के बराबर है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की यह है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर डिफरेंट सेवरल डायरेक्शंस हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर किसी पाथ के थ्रू एग्जिस्ट भी कर जाती है लिमिट, तो हम ये नहीं कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हम कहेंगे इस पाथ के थ्रू एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, सिंपल से इस पाथ के थ्रू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ओवरऑल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है बात। चलिए इसको समझने के लिए डेफिनेशन कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। एक मैंने और नोट यहाँ पर लिखा है कि इन अ सिंगल वेरिएबल इफ लिमिट फ्रॉम राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड इक्वल देन वी राइट एंड देन वी से द लिमिट एग्जिस्ट। Similarly, if limit exists for every possible path, this is a path, okay, possible path and equal, then we say limit exists. Okay, if there exists two different path for which limit is not equal, then we say limit does not exist. ठीक है, different path से जितने possible path हैं सभी से limit अगर एग्जिस्ट करती है एंड इक्वल आते हैं तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमारे पास सिर्फ 2 पाथ ऐसे मिल जाते हैं जिनसे लिमिट बराबर नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है बात, ये बात मैंने आपको वैसे ही बता दी थी, यहाँ पे लिख भी थी। अब देखो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एक्स वाई इक्वल टू ऐसे डिफाइन है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 पे 0। ठीक है, तो 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, एक्स वाई जब नॉट इक्वल टू 0, तो हम 0 की तरफ को टेंड करेंगे, क्योंकि 0 के नॉट इक्वल टू 0 पे ये कुछ दे रखा है फंक्शन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम 0 की तरफ को टेंड करने के लिए बहुत सारे पाथ चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ वी फाइंड द लिमिट एट 0 0 देन दिस लिमिट डिपेंड ऑन द पाथ। ओके, इफ वी टेक y इक्वल टू एक्स, एक पाथ ले लिया हमने, तो y इक्वल टू जब एक्स पुट करेंगे यहाँ पर, तो y की जगह एक्स पुट कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल होने के बाद 1/2 आ जाएगी। कोई दूसरा पाथ चूज करते हैं y इक्वल टू 2x, तो हम देखते हैं x की जगह पर 2x, y की जगह पर 2x पुट करने पर इसकी लिमिट 2/5 आ जाएगी। दो ही पाथ हमें मिल गए जिनसे अलग अलग लिमिट आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इन जनरल हम y इक्वल टू अगर mx ले लें और x y की जगह m पुट कर दें, mx पुट कर दें, तो हमारे पास मिल जाएगा m x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जब लिमिट m के ऊपर डिपेंड कर जाए तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जो भी हमने y इक्वल टू एम एक्स या ए एक्स जो भी लिया है, अगर उसके ऊपर लिमिट हमारी डिपेंड कर रही है, तो हम इसका मतलब ये डिपेंड कर गई m के ऊपर, m की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आएगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब एक सिंगल आती है। ठीक है, चलिए नोट, if we say limit xy tending to ab xy does not exist if there exist two path y equal to phi x and y equal to psi x on which xy tending to ab and fxy tending to different value। ठीक है, कि मतलब दो हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू साई एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि एक्स वाई जब टेंड करता है ए बी की तरफ को, ये वही बात है जो पहले बताई, बस इसको एक दूसरे लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिख दिया है समझाने के लिए। और हमारा जो एफ एक्स वाई है वो सिंपल एक के ऊपर एल के ऊपर न टेंड करके डिफरेंट वैल्यू पर टेंड करे, तो हम कहेंगे लिमिट हमारी डज नॉट एक्सिस्ट। एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, ये ऐसे डिफाइन है। अगर हम एक पाथ चूज करते हैं y इक्वल टू एम एक्स, देन लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी एफ एक्स वाई, हम इसको ले सकते हैं। अब हमने क्या करा, y इक्वल टू जो एम एक्स ले लिया, तो मतलब पूरा फंक्शन हमारा x में आ गया, तो मैंने सिर्फ लिखा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एम एक्स, वाई की जगह लिख दिया एम एक्स। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ x इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, भाई y हट गया ना यहाँ से, अब y तो हम x में कन्वर्ट कर लिया, तो जैसे पुट किया y इक्वल टू एम एक्स, तो ये आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर विच इज डिपेंड ऑन m। तो m पे डिपेंड कर रहा है, m की डिफरेंट वैल्यू इसके लिए डिफरेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। ठीक है, लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, अलग अलग लिमिट पॉइंट आएंगे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड ऑन द m। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है आगे, if along y equal to mx limit exists then we say only limit exists along y equal to mx but we can't say about the existence of limit। मतलब अगर हमने एक पाथ चूज किया, उसके पाथ से चूज करने से हमें लिमिट मिल गई मान लिया उसकी कुछ, तो हम ये नहीं कहेंगे भाई लिमिट एग्जिस्ट कर गई फंक्शन की हमारी, ऐसा नहीं है।
हम ये कहेंगे उस पाथ के अलोंग एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ, ठीक है, लेकिन कोई डिफरेंट पाथ हमें ऐसा मिल सकता है इसके अलोंग एग्जिस्ट नहीं करे, तो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फंक्शन की। इसको हमने समझने के लिए एग्जांपल ले लिया। फिर यहाँ पर एक एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ओके, एट 0 0 पे चेक करना है। तो हमने चूज कर लिया पाथ y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स पुट किया, तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, वाई को रिप्लेस कर दिया एम एक्स से, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एम स्क्वायर एक्स माइनस एम एक्स। तो लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आपको लगा भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट कर गई अलोंग द पाथ y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स के अलोंग ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा पाथ चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर सपोज मैंने दूसरा पाथ ले लिया y इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, ये भी एक पाथ है, इस पाथ के अलोंग चलते हैं अब। चलो जी, इसके बाद क्या लॉन्ग चलते हैं अब, एक्स वाई टेंडिंग टू 0 ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू 0 एक्स क्यू वाई क्यू बन जाएगा जब हम पुट करेंगे, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, तो लिमिट यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है फंक्शन की, ओके, एक पाथ क्या लॉन्ग एग्जिस्ट कर रही थी, ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ कुछ मैंने रिजल्ट लिख दिए हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आती है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, कोई सा पाथ लेने इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी एट 0 0 पे। ऐसे लिमिट एक्स इंटू 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की लिमिट 0 ही आई है। आप कोई सा पाथ चूज कर लें चाहे, तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है जब हम ए बी की तरफ टेंड करते हैं, मतलब 0 0 टेंड करते हैं। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स वाई साइन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी हमेशा 0 ही आएगा, तो इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। आप कोई सा पाथ चूज करके देख लें, ये लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ओके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। वैसे तो मुझे अभी कुछ आपको एल्गोरिथम बतानी थी कैसे हम इसको लिमिट फाइंड करते हैं, लेकिन वो हमारे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए और सीएसआई उसके जैम के लिए और गेट के लिए, तो एल्गोरिथम से हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड करके देख सकते हैं। कोई एक पाथ चूज कर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है किसी को तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, okay guys, okay, thank you so much again.